सब व्यूअर्स, आज मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का एक ही रीज़न है कि अपने भारत देश में इतना फ्रीडम मिल गया लोगों को कि वो 18+ कंटेंट को बनाकर किसी भी और कुछ भी कहते शो करेंगे अपने देश में। हाँ, चलिए, आप सब तो समझ गए होंगे कि वीडियो की थंबनेल को देखिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तभी मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ जानी मानी हस्ती अपनी बॉलीवुड की एकता कपूर, जिनके पापा बहुत बड़े डायरेक्टर है कहते हैं अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के। एकता कपूर वो बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत सारी अच्छी और बड़ी फिल्में में कहते हैं अपना कलाकारी दिखाई है, जैसे कि दी डर्टी पिक्चर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, कृष्णा कॉटेज, जबड़िया जोड़ी, हाफ गर्लफ्रेंड, फ्लाइंग जट, और अभी जो लेटेस्ट मूवी निकली थी ड्रीम गर्ल, उसके ऊपर। और इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज भी लॉन्च की है इनकी कहते ऑल्ट बालाजी ऐप में, ठीक ना। उन्होंने उसमें से एक वेब सीरीज है जिसका नाम है XXX अनसेंसर्ड सीजन 2। उन्होंने इस वेब सीरीज में एक ऐसी सीरीज या ऐसी गलती क्लिप्स दिखाई है जिसके प्रति मेरे को बहुत दुख हो रहा है। मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि अपने बॉलीवुड एक्ट्रेस लोग भी कहते इतनी अब सबको हम इंडिकेट नहीं करेगा, पर जिन लोग इसका सपोर्ट कर रहा है उन लोग इतनी कहते गिर चुकी है कि उन लोग अपना नाम पाने के लिए उन लोग कुछ भी और कहीं भी कहते दिखाएंगे। हाँ, तो इस वेब सीरीज में एक्चुअली हुआ क्या था कि एक कर्नल सम्मानित रैंक के फौजी थे, ठीक ना, जो कहते आउट ऑफ होम थे, कहते अपने वर्क के कारण अपने फील्ड में गए हुए थे, कहते अपने देश के कहते सेवा के लिए, ठीक। तो उसी के कहते बिहाइंड मतलब उसी जब वो कहते अपने घर से बाहर गए हुए थे, तभी कहते उनकी जो बीवी होती है जो इस सीरीज में कहते प्ले कर रही है, ठीक ना, उनकी जो बीवी होती है उनका किसी के साथ अफेयर चलता है, ठीक। वो अफेयर में क्या होता है कि तो ये सब कहते उसमें अफेयर होता है उस बंदा के साथ। तो आप लोग बोलेंगे तो बंदा के साथ अफेयर हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो कहते अपना कानूनी कहते कानून अपना बोला है, कहते आप किसी के साथ भी कहते आप लव शेयर कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। पर इन्होंने जो क्लिप दिखाया है वो बहुत ही घटिया, बहुत ही नीच सोच की क्लिप है वो। आप अपने इस क्लिप से हम आपसे एकता कपूर आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इस वीडियो क्लिप से क्या शो करना चाहते हैं अपने देश की युवा पीढ़ी को। अपनी देश की युवा पीढ़ी जो अपनी इंडियन आर्म फोर्स, अपनी इंडियन आर्मी को जितना सम्मान देती है वो और कोई नहीं देता अपने देश में। पूरी दुनिया अपनी इंडियन आर्मी की चर्चा से जानी जाती है, अपनी वीर से जानी जाती है, अपनी बहादुरी से जानी जाती है। आप उनके उस दृश्य को दिखाए हैं। धिक्कार है मेरे को आपको एक अभिनेत्री बोलने पे। हम तो आपको सीधा नाम से बुलाया जाएगा एकता कपूर। कपूर भी क्यों बुलाए, एकता ही बुलाया जाएगा आपको। एकता तो आप बना के नहीं रखे। पहली बात सुनिए आगे क्या हुआ। तो जैसे ही कहते उनके पति कहते बाहर कहते अपने देश के प्रति कहते बाहर कहते काम करने जाते, तो एक बंदा है उनके साथ उसका अफेयर चलता है। तो अपने हवस को वो कहते बरकरार रखने के लिए वो अपने पति का जो सम्मानित कहते रैंक है कर्नल रैंक अपने इंडियन आर्म फोर्स का, उस बंदे को पहना कर कहते अपना उसके साथ सेक्स करती है। यस, सेक्स करती है उसके साथ। वो कहते उस बंदे को अपने पति हस्बैंड का कहते फौजी कपड़ा पहना कर। और इसमें सबसे खराब बात ये लगा मेरे को कि वो अपना ये गंदगी बरकरार रखने के लिए वो उस कपड़े को कहते फाड़ती है, उस कपड़े से मतलब जैसे कहते ऐसे ब्लू फिल्म्ड में जो चीज दिखाया जाता है, ऐसे कहते ब्लू फिल्म्ड या कुछ भी जो शो किया जाता है वो पूरा वैसे दर्शा रही है। वो क्या इस वेब सीरीज से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस वेब सीरीज से क्या दिखाना चाहते हैं देश के लोगों को? आप क्या मॉडल दे रहे हैं इस देश के लोग को कि आप ऐसे वीडियो क्लिप बनाओ और आप भी कहते ये सब करो? आपको शर्म है इस बात पे? आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। आप देश के लोगों को ऐसे क्यों बिगाड़ रहे हैं ये सब क्लिप दिखा के? तो इसके बारे में हम आपको ज़्यादा और बताएंगे, पर इससे पहले बता दें कहते इसके प्रति कहते सबसे पहले एक्शन हमारे हिंदुस्तानी भाऊ, जो कि कहते दी रियल किंग भाऊ बोला जाता है, महाराष्ट्र से जो है कहते उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर एक्शन लिया था। उन्होंने ये क्लिप लेके कहते जब हम ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उससे कम से कम 5 दिन हो गया, उसे कहते खास पुलिस स्टेशन में कहते एफआईआर दर्जित कराया उसके प्रति, और कहते बोला पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अप्लाई भी किया। तो पुलिस लोग बोले कहते कर्मचारी लोग कि हाँ हम इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे। पर आज 4 दिन हो गए उनके प्रति कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ गया। बस कहते हिंदुस्तानी भाव को कुछ बड़े बड़े लोगों के फोन आ रहे कि आप बैठ के बात कर लीजिए, कि हिंदुस्तानी भाव को पैसा का लालच दिया जा रहा है, उनको कहते धमकाया जा रहा है एक तरीका से। पर ये सब गलत है
है, क्यों करे? हम FIR दर्ज करेंगे, वो नहीं तो हिंदुस्तानी भाव नहीं तो और कोई ना कोई तो करेगा ही, ये हम करेंगे, सब करेंगे। आप ऐसा शो क्यों, ऐसा सीरीज क्यों दिखाएंगे अपने देश के प्रति, अपने जवानों के प्रति? वो अपने देश में, अपने बॉर्डर में इतना लड़ाई में इतना कहते, आप वहाँ का माहौल जानते हैं क्या होता है बॉर्डर का? आप कभी गए भी है तो आपके लिए वहाँ पे फौजियों लोग आपके स्टेटस के लिए कहते पंखा, AC, चेयर ये सब लगा के आप लोगों को कहते वैसा कहते फीलिंग देते ही कहते आपको वहां पे भी कमी नहीं है। पर उन लोग किस हालत में अपने कहते दिल को, पेट को काट काट के कैसे जीते हैं वहां पे अपने बिना फैमिली के साथ, आपको मालूम है? ये सब हम बताएंगे। पर इससे पहले आप सबसे पहले हिंदुस्तानी भाव का वीडियो देख लीजिए कि वो आज लेटेस्ट ट्वीट किए अपने इंस्टाग्राम IGTV में कि वो क्या बोलना चाहते हैं। आप देखिए, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, ये बेशरम लोग, इनको अभी भी जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है इनको। ये अभी क्या कर रहे हैं मालूम? हिंदुस्तान की जनता जो आवाज उठा रही है, उनके पोस्ट डिलीट करवा रही है, स्ट्राइक मार रही है, ऐसा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या आवाज बंद हो जाएगी? आवाज बंद हो जाएगी? पहला मुझे पैसे से खरीदने का कोशिश किया, फिर धमकी देने का कोशिश किया, अभी किधर से पता चल रहा है कौन से ना कौन से केस में मेरे को अटकाने का कोशिश करने वाले। कितने जन को अटकाएंगे? हाँ, मुझे अटकाएंगे, हिंदुस्तान के सारे जनता को अटकाएंगे जो आर्मी के खिलाफ, आर्मी के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठा रही है, सबको अटकाएंगे। जैसे कि आपने देखा कहते हिंदुस्तानी भाव का रिएक्शन कैसे था, कितने दुखी थे उस चीज को लेके कि अपने देश के लोगों, अपने जवानों को ऐसे, छी क्या बोले हम इन लोग के बारे में, छी ऐसा लोग तो कहते हमारी जूती बराबर ना हो, हमारी जूती बराबर। ठीक सुन रहे हैं आप। अब मुझे कमेंट्स करके ये बताइए कि उस बंदी ने जो FIR किया वो ठीक है, पर उसने जो अपमान किया अपने देश के वीर कहते जो यूनिफॉर्म है कहते, जिसे कहते लोग देख के रोंगटे कांप जाते हाथ के, दूसरे देश के, अपने देश के, जब वो चलती है अपने यूनिफॉर्म पहन के, अपने हाथ में गन लेके, तो सबका हाथ कहते यहाँ से नहीं यहाँ से उठता है। वो कहाँ गया? वो इसको अपमान क्यों की? आप जानते हैं उस यूनिफॉर्म का मतलब, उस तारा का, उस नेशनल एम्ब्लेम का मतलब जानते हैं? उस वर्दी में उसके लिए कितने सारे जन ने सैक्रिफाइस किया अपने इंडिया के लिए, कितने सारे जन ने कहते अपने घर के लोगों को कहते छोड़ा इसके लिए, कितने सारे जन मौत के घाट उठ रहे, कितने सारे जन बहुत सारे पुरस्कार लाया, कितने सारे जन कहते नोबेल पाए इस चीज के लिए दूसरे देश से। आप जानते हैं इंडियन आर्मी के बारे में? आप क्यों ऐसा शो करते कहते? आपको हक कौन दिया ये सब शो करने का अपने वेब सीरीज में? आप अपने को एक अभिनेत्री मान लिए तो कुछ भी हो जाए। हाँ, मेरे को ये भी मालूम चला है कि आपको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किस लिए? द इंडियन फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हम तो जो बोलता है वो पद्मश्री अवार्ड्स भी ले लो जो ऐसा वीडियो क्रिएट करे। छी, आप क्या जाने उस फौजी का दर्द जो कहते वो अपने कहते बॉर्डर में कहते रोज कहते अपने देश के लिए कहते सहता है, अपने परिवार के लिए सहता है। आपसे कम पैसा, आपसे कम तनख्वाह मिलता है उन फौजियों को वहां पे। उन लोग भी कह देंगे हम जाएंगे बॉलीवुड में, आप जाओ कहते बॉर्डर में, हमको इतना पैसा नहीं चाहिए, हमको और पैसा चाहिए, पैसा ही सब कुछ है। तो पर नहीं, उन लोग बोलते हैं आप लोग नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे देश के लिए, हम सेवा करेंगे, हम और कुछ नहीं कर सकते तो देश का सेवा करेंगे। पर नहीं, यहाँ पे जैसे चमन लोग, आप लोग जैसे चुटिया लोग के वजह से ही ये सब कहते सीन होता है। आप लोग के ये सब सीन के वजह से कहते रेप को कहते बढ़ावा मिलता है। आप जैसे लोग के वजह से ये सब कहते दूसरे के माइंड में ये सब इमेजिनेशन आता है। इंडिया में पॉर्न कहते क्यों बैंड हुआ? क्योंकि इससे मालूम है कहते लोगों के कहते गंदी सोच बढ़ेगी माथा पे। पर आप नहीं, उसे वेब सीरीज के रूप में, उसके फिल्म के रूप में उसे दर्शाते रहते हैं बार बार। अब जो अगली वीडियो देखिए कहते वो कहते हैं कि एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर की है, जो कि एएनओ है एनसीसी के सेकंड ऑफिसर। उनकी कहते वीडियो देखिए, छोटी सी क्लिप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो में। आज मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? ऐसे लोगों की फैमिली से मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को, उनकी पीढ़ी चलती आ रही है, मूवी बनाते हुए, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हुए,
क्या आप लोगों ने कभी 10-10 शादियां करी हैं? क्या आप लोगों ने अपनी बीवियों को किसी और के सामने परोसा है? क्या आपके घर में एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, मामा अपनी भांजी के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, मालिक अपने घर में काम करने वाली औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है? यही सब तुम सिखा रहे हो सोसाइटी को? यही सब तुम दिखा रहे हो अपनी फैमिली के थ्रू? बड़ा धिक्कार है, बड़ी शर्म आती है ऐसी पेरेंटिंग पर, ऐसे लोगों पे जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। पर मेरे लिए तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं तुम जैसे लोगों की। कभी गांव की भोली भाली महिलाओं के बारे में सेक्सुअल मूवीज बनाई जाती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग लोग, उसमें दिखाया जाता है कि गांव की जो औरतें होती हैं वो कितनी कामुक होती हैं। कभी मामा के साथ भांजी, कभी चाचा के साथ भतीजी, कभी टीचर के साथ स्टूडेंट, कभी काम वाली के साथ उसका मालिक, कभी बाप के साथ बेटी। सिर्फ यही सिखाया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को? ये जो अश्लीलता है, जो गंदगी तुम्हें घोलनी है, जाके अपने घर में घोलो, अपनी फैमिली में घोलो। मेरे देश को, मेरी सोसाइटी को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। दुख तो इस बात का है कि खुद बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स, ये लोग भी चुप्पी लगाते हैं क्योंकि इनका धंधा सिर्फ पैसे कमाना है। इन्हें देश के इमोशन से, देश की सेना से, देश की सेना की यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें देशभक्ति सिर्फ नाटक करने के लिए और दिखाने के लिए आती है और पैसा कमाने के लिए आती है। रियल लाइफ में देशभक्ति से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शायद यही कारण है कि अभी तक कोई भी बॉलीवुड से इस बात को लेकर नहीं उठा, किसी ने एकता कपूर को नहीं टोका कि तू किस टाइप की मूवीज बना रही है, किस टाइप की वेब सीरीज बना रही है। आपने कहते हमारे सर का वीडियो देखा, हमारे हिंदुस्तानी भाव का वीडियो देखा, तो आप लोग समझ ही होंगे कहते कितनी नीच गिरी हुई कहते क्लिप थी, कितनी घटिया सोच की कहते इनकी वेब सीरीज होती है, कितनी कहते इन मॉडल वीडियोस इन लोग क्रिएट करते हैं, और इन्हें कहते पद्मश्री अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड्स, इन्हें बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती बताए जाते हैं। छी, धिक्कार हो मेरे को ऐसा कहते लोगों पर। और आधे से ज्यादा जन आप लोग कहते जिन लोग इसके साथ है उन लोग मेरे खिलाफ बोलेंगे कमेंट्स करके कि ये वीडियो बना के तेरे को क्या फायदा मिला, तेरे क्या कुछ है, नहीं है, वो है। पहले सुन, पहले मेरी बात समझा, उसके बाद बोलना। सुन, ये जो रैंक देख रहे हो ना, ये जो रैंक, ये जो अभी सर थे ना एनसीसी के, मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूँ, इसको यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक। ये भी एक कहते रैंक होती है, ठीक। ये सब बैजेस है, ये सब बैचेस है, ये नेम प्लेट होती है, और ये होती है बेल्ट, समझे, है प्योर लेदर की। अगर गलती से पड़ गई ना किसी के ऊपर तो उसकी पूरी की पूरी हवस निकल जाती है इससे, समझे। हम लोग को ट्रेन किया जाता है एक इंडियन आर्मी, अगर हम लोग आर्मी विंग से तो हमको आर्मी का ऑफिसर ट्रेन करते हैं, अगर किसी भी विंग से हो तो हम लोग को उसका ऑफिसर ट्रेन करते हैं। मैं हूँ आर्मी विंग से, समझे। उसमें सर लोग बोलते हैं इस बेल्ट का कीमत क्या होता है। जब तक हम ये बेल्ट पहनते हैं तो हम लोग एक ही माँ के, एक ही बाप के, एक ही धर्म के लड़के और लड़की होते हैं, समझे। जिस दिन ना ये बेल्ट खुल जाए ना, उस दिन कहते हैं धर्म वरम माँ बाप सब अलग हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, किसी आम आदमी को ना देश में नहीं खड़ा किया जाता बॉर्डर पे, उसको फौजी बना के खड़ा करता है इस बेल्ट को पहना के, कि जब तक ये बेल्ट पहने तो एक ही माँ के, एक ही बाप के और एक ही कहते धर्म के हम लोग हैं। हम लोग खाली अपने देश के लिए जीते और किसी के लिए नहीं। आप जानते हैं कहते कैसी ट्रेनिंग होती है एक आर्मी ऑफिसर की। हाँ, सुबह 4 बजे, ठीक ना, सुबह 5 बजे उन लोग की सबसे पहले ट्रेनिंग होती है पीटी, ठीक। तो उन लोग सुबह 4 बजे से उठ के अपनी सेविंग, अपनी मेंटेनेंस, अपनी कहते जो पीटी ड्रेस है, जितना सफेद आप ना जूता पहनते हैं, जितना सफेद जूता पहनते हैं, जितना सफेद आपका शकल है, सच्चाई है दुनिया के सामने, उतना सफेद अगर उन लोग का टी शर्ट या हाफ पैंट नहीं हुआ ना, जॉगर, तो उन्हें इतनी सी कड़क से कड़क सजा मिलती है कि आप वहां पे देख के कहते बोल देंगे ना भाई ना, बहुत हार्ड ट्रेनिंग है, हम नहीं कर पाएंगे। उनको एक वैसा जेंटलमैन क्रिएट किया जाता है वहां पे ऑफिसर में। तभी आप जाके देखिए वहां पे क्या हाल होता है। हम लोग एनसीसी कैडेट है ना, हम लोग 15 दिन 10 दिन का कैंप करते हैं तो हमें मालूम होता है कि क्या होता है। और लोग पूरा 1 साल 1.5 साल 3 साल का उन लोग का ट्रेनिंग चलता है। तो सोचिए उन लोग का क्या होता है। पीटी करने के आने के बाद आधा घंटा का समय रहता है, उसमें से कहते 20 से 25 मिनट कहते हमारे सीनियर्स उनके सीनियर से ले लेते हैं कि आज तुमने पीटी में ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसका अलग पनिशमेंट। 5 से 10 मिनट रहता है खाली कहते नाश्ता करने का। उसके बाद 10 मिनट रहता है खाली यूनिफॉर्म पहनने का। यूनिफॉर्म भी एक ऐसा प्रॉपर, मतलब क्या बोले, यूनिफॉर्म भी पहनने का एक कला होता है। 3 मिनट के अंदर यूनिफॉर्म पहना जाता है पूरा का पूरा, आपको मालूम है। 3 घंटा तो आप सजने में लगा देते हैं। बात करते हैं यूनिफॉर्म के बारे में, बात करते हैं, मार के एक पड़ाक से उड़ा देंगे कान के नीचे से, समझे। ये सब वीडियो क्लिप बनाना शुरू करेंगे तो आप
उसके बाद उन लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं ग्राउंड में। ग्राउंड में उन लोगों का ट्रेनिंग होता है 2-3 घंटा का, पूरा कड़ा धूप के नीचे, ड्रिल मास्टर के नीचे। कभी ड्रिल स्क्वाड को देख लेंगे ना तो आपका रोंगटा कांप जाएगा। उनका सावधान और विश्राम होने के पैर का कदम से ना आप ऐसे टेढ़े हो जाएंगे, समझे? इतना जोरदार आवाज होता है वहां पे। उसके बाद लंच होता है उन लोग का। लंच होने के बाद क्या तो उन लोग को थोड़ा सा समय दिया जाता है। उसके बाद फिर उन लोग जाते साइकिल, उन लोगों के पास बाइक एक नहीं है बाबा, साइकिल। इतना अमीर लोग नहीं है कि गाड़ी से जाएंगे ट्रेनिंग करने, साइकिल मिलता है उन लोग को। साइकिल से जाते हैं उन लोग, कहते क्लासेस अटेंड करने। वहां पे लेक्चर देने के लिए एक से एक बड़े बड़े कहते हैं ऑफिसर्स बैठे रहते हैं। जितनी भी नींद आ रही होगी आपकी आंख में, उसका लेक्चर आपने मिस कर दिया तो समझ लिया आपका तो खैर नहीं, आप समझ लीजिए। उसके बाद आते हैं शाम के समय। शाम के समय आने के बाद भी उन लोगों को मिलता है क्या? प्ले पीरियड। प्ले पीरियड में आप क्या सोचते हो, अपने प्लेइंग खेलते हैं? नहीं, उसमें भी सीनियर्स का रगड़ा मिलता है उनको। जितना रगड़ा उतना तगड़ा, समझे? जितना रगड़ा मिलता है ना उतना तगड़ा बनता है इंसान, समझे? तो कभी मत ये क्लिप दिखाइएगा आज के बाद। इंडियन आर्मी से माफी मांगिए सबके सामने। और पद्मश्री जो अवार्ड लिए उसके काबिल तो हमको नहीं लगता आप है। इंडियन आर्मी से माफी मांगिए इस क्लिप के लिए, या फिर वो वेब सीरीज डिलीट कीजिए।